नमस्कार। मैं लोकेश वर्मा आप सभी का स्वराज आईएएस में पुनः स्वागत करता हूं। तो इसके पूर्व की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों पर लगभग हम 100 प्रश्न कर रहे थे, जिसमें टेक्निकल जो है इशू की वजह से केवल जो है 50 प्रश्न हम कर पाए थे। तो आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 51 से। तो आज के इस वीडियो में पुनः हम लगभग 50 प्रश्नों की व्याख्या करने वाले हैं। अगर आप सीजीपीएससी प्री, व्यापम या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी प्रश्न हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 51 की ओर। प्रश्न क्रमांक 51 में है, उराव जनजाति की बोली किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। तो ध्यान रखेंगे, ऐसा ही प्रश्न हमने पहले सेट करके दिया हुआ था। ये जो प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं पहले बता चुका हूं कि पूरे दुनिया की जनजातियों की बात करें 11 भाषा परिवार है, जिसका छत्तीसगढ़ राज्य में 3 का विस्तार है। एक हमारा आपका द्रविड़ भाषा, आर्य भाषा और मुंडा भाषा। प्रश्न है कि उराव किस में आता है। तो ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन बी मुंडा भाषा, सी आपका आर्य भाषा और डी हमारा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं उराव की बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये हमारा किस में आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में आता है। लेकिन इसके अलावा और भी आते हैं, जैसे कि मध्य क्षेत्र में कोंद है, कंद है, कांद है, कोंड है। नीचे जाओगे सबका दोरला है, अबुझमाड़िया है, गोड़ है, बैगा है। ये सभी किस में आता है, लगभग आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा आपका 52। किस जनजाति में भात्रिक बहुपति विवाह पाया जाता रहा है। किसकी बात हो रही है, भात्रिक बहुपति। मतलब एक जो है लड़की होगा और उसमें आपका 2 या 2 से अधिक जो क्या होंगे, आपका पुरुष होंगे, उसे बोलते हैं भात्रिक बहुपति विवाह। और जितने भी उनके पति होंगे वो सभी के सभी के आपका सगे भाई होंगे, उसे एक्चुअल में बोलते हैं भात्रिक बहुपति विवाह। किस जनजाति में, ए टोडा, बी संथाल, सी उराव और डी हमारे के आपका नागा। तो ध्यान रखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जनजाति में इस प्रकार की प्रथाएं छत्तीसगढ़ राज्य में लागू नहीं होती है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका उत्तर क्या होगा, आपका टोडा जनजाति। उसमें है कि एक पत्नी और आपका एक से अधिक जो है जो सगे भाई है वो उनसे विवाह रचा लेते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 53। छत्तीसगढ़ की किस जनजाति के देवता का निवास धकती भट्टी में माना जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा कौन सा देवता है जिनका संबंध किससे है, धधकती भट्टी या आग से है। ऑप्शन ए परजा, ऑप्शन बी अगरिया, ऑप्शन सी खड़िया और ऑप्शन डी मंझवार। तो ध्यान रखेंगे अगर हम धधकती भट्टी या लोहे का या आग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अगरिया जनजाति आता है। तो उन्हीं का देवता है यहाँ पर क्या है आपका आगासुर। तो जो आगासुर है, इसीलिए ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा, आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। किस जनजाति में लिंगोपेन को होटुल के संस्थापक और नियामक माना गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है ओराव, बैगा, गोंड, आपका हलबा। और प्रश्न क्या है, घोटुल का संस्थापक कौन कहता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो अभी इन ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर क्या आपका गोड़ होगा। लेकिन अगर आपको गोड़ नहीं मिलेगा तो इसकी उपजाति क्या मिलेगा आपको, मूरिया आपको दिखाई देगा। क्योंकि मूरिया जनजाति मानता है घोटुल का जो संस्थापक है या नियामक है वो स्वयं कौन है, आपका लिंगोपेन है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किस जनजाति में परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। किसकी बात हो रही है, परंपरा पंचायत के मुखिया को भोई कहा जाता है। मतलब किसकी बात चल रही है, ये जातीय पंचायत का मुखिया की बात हो रही है। ऑप्शन ए कमार, ऑप्शन बी उराव, ऑप्शन सी पंडो और ऑप्शन डी गोंड। किसकी बात हो रही है, पंचायत के मुखिया को भोई कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे इस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है, आपका गोड़ों की है। इस राज्य में लगभग 56% के हमारा आपका गोड़ है। समझ पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हो पूरे जो है जनजातियों का जो राजा है, पूरे जो है जनजातियों का जो भाई कौन है, कौन हमारा गोड़ है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पंचायत का जो मुखिया को भोई जो है गोड़ जनजाति में कहते हैं। तो चाहे बोले को राजा बोले चाहे भोई बोले,
उसका उत्तर हमेशा क्या होगा? गोंड होगा। इसीलिए इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? गोंड जनजाति। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक, गोल गधेड़ों प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? अब ये जो क्वेश्चन था ये बहुत रेयर बनता है, लेकिन ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या बोला जा रहा है? गोल गधेड़ों प्रथा। ये प्रथा क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, ये एक प्रकार का स्वयंवर है कि विवाह जो है करने से पहले, अगर बात करें बस क्या, जो भील जनजाति है, तो भील जनजाति में जो लड़के हैं वो क्या करते हैं? नारियल के पेड़ पे चढ़ते हैं और उसमें पहले से गुड़ को लटका कर रखते हैं। तो उस नारियल और गुड़ को ऊपर चढ़ के नीचे लाते हैं, और ऐसा करने से उन्हें जो क्या मिलता है? उनके मुताबिक उसे किसी और लड़की से विवाह रचाने का मौका मिलता है। एक्चुअल में उसी को बोलते हैं गोल गधेड़ों, क्या बोलते हैं? प्रथा बोलते हैं। हमने क्या बोला है कि नारियल के पेड़ पे चढ़ेंगे, वहां से नारियल और गुड़ को लेकर आते हैं और वो उनके मुताबिक जो है अपने मनपसंद जो है स्त्री से, लड़की से विवाह वो रचा सकते हैं। उसी को बोलते हैं गोल गधेड़ों प्रथा। इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या होगा? भील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लमसेना विवाह किस जनजाति में प्रचलित रहा है? किसकी बात हो रही है? लमसेना विवाह। तो लमसेना आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति में सामान्यतः जब कोई जनजाति लड़के जो हैं किसी लड़के से विवाह रचाता है तो वो हमेशा क्या करता है? कुछ उपहार देते हैं, कुछ भेंट देते हैं। उसे बोलते हैं वधु मूल्य, उसे बोलते हैं सुख या खर्ची कहते हैं। अब जब नहीं दे पाते हैं तो लड़का जो है उसके घर में कुछ दिनों के लिए घर जमाई, कुछ दिनों के लिए लमसेना, कुछ दिनों के लिए लमनाई बनकर रहते हैं। इसी को बोलते हैं कि आपका लमसेना विवाह कहते हैं। अब प्रश्न है कि लमसेना विवाह कहाँ है? तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये चारों में से गोड़ में और बैगा दोनों में है। मैं क्लियर बोल दूं कि लमसेना विवाह गोड़ और बैगा दोनों में है, लेकिन एग्जाम में जो उत्तर लिया है वो बैगा को माना है। ध्यान रखेंगे बैगा को। और बैगा लोग उसे क्या बोलते हैं? लमानाई। जो लमसेना है, जो घर जमाई है, उसे क्या बोलते हैं? लमानाई क्या बोलते हैं? विवाह कहते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, एस.सी. रॉय के अनुसार बिरहोर जनजाति में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है? आप सभी जानते हैं कि यहां पर क्या रहेगा? द बिरहोर किताब शरत चंद्र रॉय ने लिखा है। अब प्रश्न ये कि जब बिरहोर के वो उल्लेख किए हैं तो उनके बारे में कितने गोत्रों की चर्चा हुई है? तो इसका उत्तर आप सीधा याद कर लेना। हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है, उसमें एक बढ़ा दो 37, उतना जो है गोत्रों का उल्लेख किए हैं। इसका उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीना पाटा किस जनजाति संबंधित है? रीना पाटा। अब ये रीना पाटा जो है एक प्रकार का गीत है। पहले तो हम यही समझ जाएं कि रीना पाटा एक प्रकार का गीत है। ऑप्शन ए मुरिया, ऑप्शन बी हल्बी, ऑप्शन सी दंडामी माड़िया, ऑप्शन डी गोड़। तो अगर हम रीना पाटा गीत की बात करें तो रीना किसका नाम है? रीना समझो कि लड़की का नाम है। और भारत में लगभग अधिकांश लड़कियां ठीक ठाक मात्रा में धार्मिक होती है। तो ध्यान रखेंगे किस अवसर पर गाते हैं, प्रश्न पूछेंगे तो इसे धार्मिक अवसर पर गाया जाता है। कौन गाएगा? तो जो लोग मैदानों में रहते हैं, दंडामी माड़िया। तो इसका जो उत्तर है वो हमारा क्या आपका दंडामी माड़िया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 60 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य की किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? क्या प्रश्न है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जनजाति को हरबोला भी कहा जाता है? तो आप सभी ने सुना होगा कि आपका बसदेवा गीत। तो बसदेवा जाति के लोग क्या करते हैं? बसदेवा गीत गाते हैं। यही लोग जो एक्चुअल में जो श्रवण की जो गाथा है वो कौन सुनाता है? बसदेवा लोग। ये बसदेवा कोई और नहीं है जो हरबोलवा, जो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग बेल्ट में सुबह सुबह इसी शीतकाल में सुबह सुबह क्या करते हैं? एक प्रकार का गीत गाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हरबोलवा। ये हरबोलवा कोई और नहीं है, बसदेवा जाति के लोग ही हैं। तो हरबोलवा कौन है? तो ध्यान रखेंगे बसदेवा जाति, आपको ऐसा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर की जनजातियां वर्षा के देवता भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए किस नृत्य का आयोजन करती है? तो ध्यान रखेंगे किसकी बात चल रही है? वर्षा काल की बात हो रही है। और वर्षा का जो देवता है वो कौन आपका? भीमा देव और भीमिन देवी।
अर्थात भगवान इंद्र की बात हो रही है। तो भगवान इंद्र को यहाँ पर क्या करने के लिए, उनको एक प्रकार से प्रसन्न करने के लिए बस्तर में कौन सा नृत्य करते हैं? तो आप उसको देखो, जो आषाढ़ या सावन के आसपास जो हमारा मेन पर्व है, वो पर्व हमारा आपका हरेली है। लगभग वैसे इन लोग क्या करेंगे, गेड़ी जो क्या करेंगे, नृत्य करेंगे। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 62। दोरला जनजाति पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? किसकी बात हो रही है? दोरला जनजाति को पूर्व काल में हम किस नामों से संबोधित किया करते थे? ऑप्शन ए माड़िया, मुरिया, अबुज माड़िया, और डी हमारा आपका कोया। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो उत्तर है ये दोरला है, इसे पहले कोया कहा जाता था, सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान में उरांव जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? किसकी बात हो रही है? साल वृक्ष की पूजा अनुष्ठान पूरे जो है सरगुजा अंचल में चैत्र माह में शुक्ल पक्ष के आपका तृतीया को साल वृक्ष में फूल आने पर वापस क्या करते हैं, सरहुल पर्व मनाते हैं, सरहुल गीत गाते हैं, सरहुल नृत्य करते हैं। ये सब प्रश्न आता है एग्जाम में। प्रश्न ये है कि ये जो साल वृक्ष हैं उसके लिए कौन सा नृत्य करते हैं इनकी उपासना करते समय? तो मैंने अभी बोला कि सरहुल पर्व, सरहुल नृत्य, सरहुल गीत, ये सब का संबंध किससे? आपका सरना देवी से है और चैत्र माह से है, समझ पा रहे हैं? और किससे? साल वृक्ष से है। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य के किस जनजाति का नाम उसके बाण निर्माण के कारण पड़ा है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में अगर हम इन चार की बात करें, क्या रहेगा आपका? झारा, एक हमारा भुंजिया, सी हमारा आपका धनवार, और डी हमारा आपका कंडरा। तो अगर हम इन चारों को देखें तो ये लोग अगर किसी लड़की का जब विवाह करने की बारी आती है, विवाह के पहले जो है तीर के साथ विवाह कर देते हैं। लेकिन इस जनजाति में धनुष बाण का कोई बहुत बड़ा उल्लेख नहीं है। लेकिन धनवार की बात करें तो धनवार जनजाति का प्रतीक चिन्ह ही क्या आपका धनुष बाण है। इसीलिए विवाह के अवसर पर इन लोग क्या करते हैं, जिस समय बारात जाते हैं वो धनुष बाण लेकर चलते हैं। तो कम से कम अभी ध्यान रखना कि अगर हम उसके बाण के नाम के आधार पर बात करें तो इसका उत्तर हमारे के आपका धनवार के आपका जनजाति होगा, सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 65। दहका नृत्य इस राज्य के किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? और ध्यान रखेंगे ये जो हमारे लेक्चर हैं वो एक प्रकार का मैराथन क्लास है कि आप भी टिक लगाते चलिए, मैं भी लगाते चलूंगा, और जहां जहां समझाने की आवश्यकता होगी वहां पास मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? तो जो दहका नृत्य है इस राज्य के किस जनजाति? कोल दहका। ये आप सभी बहुत आसानी से पढ़ सकते हो कि कोल लोग क्या करते हैं, कोल दहका नृत्य करते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, इस राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? किसकी बात हो रही है? ठाकुर देवता। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर सीधा पढ़ सकते हो आपका पीपल। तो हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ध्यान रखना। अगर हम बूढ़ा देव की बात करें, अगर मैं बूढ़ा देव की बात करूं, बूढ़ा देव का, तो ध्यान रखेंगे ये हमारा आपका साजा में आएगा। अगर हम सरना देवी की बात करें तो ये हमारा किस में? आपका साल में है। अभी किसकी बात हो रही है? आपका ठाकुर देव। और जब ठाकुर देव की बात करेंगे यहाँ बस किसकी आएगा? पीपल का नाम आएगा। तो बूढ़ा देव साजा में, सरना जो है साल में, और ठाकुर देव किस में रहेगा? आपका पीपल में। इसका जो फिर उत्तर क्या होगा? आपका पीपल जो क्या होगा? आपका पेड़ होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 67। बस्तर की गोंड जनजाति में नवाखाई त्योहार को क्या कहते हैं? किसकी बात हो रही है? जो नवाखाई, आप सभी जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में और कई जो है अलग अलग जनजातियों में नया फसल आने पर भाद्र माह में नवाखाई पर्व क्या करते हैं? मनाते हैं। प्रश्न है कि गोंड लोग गोड़ी बोली में क्या बोलते हैं नवाखाई को? ये प्रश्न है। और आपके सामने जो ऑप्शन है, ध्यान रखना, पर्व को बोलते हैं पंडुम। क्या बोलते हैं? पर्व को पंडुम बोलते हैं। लेकिन गोंड लोग जो नवाखाई है, इस नवाखाई को ही क्या बोल देते हैं? पंडुम बोलते हैं। इसके अलावा एक और नाम है कोड़ता, जो है कि आपका तिंतुम। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या कर लोगे? कोड़ता, तिंतुम, ये भी इन नामों से क्या करते हैं? पुकारते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 68 है, छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है?
तो जो आप सुनते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य के इस जनजाति को या इस जनजाति के लिए भारत सरकार के पास प्रस्ताव रखा गया है विशेष पिछड़ी में शामिल कर लिया जाए, इनके नामों में कोई परिवर्तन होगा, कोई कंट्रोवर्सी होगा, ये सब का जो सबसे पहला सर्वे कौन करता है? एक्चुअल में यही करते हैं। कौन? जनजातीय अनुसंधान एवं कौन प्रशिक्षण संस्थान करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ए आपका रायपुर, बी आपका भिलाई, सी आपका जगदलपुर, डी आपका कोरबा। ऑब्वियसली कहाँ होगा? अब कहाँ है? रायपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन, अबूझमाड़ विकास अभिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? किसकी बात हो रही है? अबूझमाड़ विकास अभिकरण का। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसा 6 जो है अभिकरण आपका संचालित है, वो आपको हम पढ़ा चुके हैं, समझ पा रहे हैं। तो अबूझमाड़ विकास अभिकरण की बात करें तो इन 4 आंकड़ा में आपको ध्यान रखना, 1978 और आपका 1979, ये आपको याद होगा 1978 में इस अभिकरण की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 70, किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? किसकी बात हो रही है? किस जनजाति में युवा गृह को घोटुल कहते हैं? तो बस्तर में अलग अलग जनजातियों की अलग अलग बोली है, तो उन आधारों पर इनका नाम भी अलग अलग है। लेकिन प्रश्न क्या है? घोटुल कहाँ बोलते हैं? ए भतरा लोग बोलते हैं, बी आपका पहाड़ी कोरवा लोग, सी आपका मुरिया लोग और डी हमारा आपका बिरहोर लोग। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम पहाड़ी कोरवा की बात करें तो इनका तो कुछ ऐसा उल्लेख है नहीं। बिरहोर लोग आप सभी जानते हैं गीती ओना बोलते हैं, समझ पा रहे हैं। वैसे ही अगर मैं घोटुल की बात करूं तो जो मुड़िया माड़िया और गोड़ लोग, समझ पा रहे हैं, चाहे वो अबुझ माड़िया हो, चाहे गोड़ हो, चाहे मुड़िया हो, ये सभी क्या बोलते हैं? उसको घोटुल ही कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहु विवाह हो सकता है। बहु विवाह, अब जब बोल दिया है बहु विवाह तो हो सके तो एक लड़का एक से अधिक विवाह कर लेगा लड़कियों से, या एक लड़की एक से अधिक लड़कों से विवाह चाहेगी, उसी को हम बोलेंगे बहु विवाह। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ए पॉली एंड्री। पॉली एंड्री का मतलब है इसमें क्या आपका पॉली एंड्री में एक जो है कि आपका फीमेल क्या करेगा? आपका एक से अधिक जो क्या करेगा? आपका मेल से क्या कर विवाह चाहती है, तो ये एक बहुविवाह है। आपका पॉलीगिनी, तो इसमें क्या होगा? आपका इसमें अधिक जो है फीमेल, जबकि इसमें क्या आपका एक जो है मेल होता है, ये भी हमारा एकदम सही है। अगर हम मोनोगमी की बात करें, ये बहुत समान विवाह है, एक फीमेल और आपका एक जो है कि आपका मेल, तो ये हमारा आपका बहुविवाह क्या आपका नहीं है, ये आपका एकल है। तो ये हमारा क्या आपका रॉन्ग होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका 1 व 2, अर्थात क्या होगा? आपका सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में जमाइए। अब ये जो प्रश्न है ये तब तक नहीं बन सकता जब तक हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता हो कि इनका भौगोलिक विस्तार कहां तक का है। हम क्लियर बोलते पूरा 43 आप याद कर सकते हो बहुत आसानी से। तो अगर हम अभी की बात करें, इन चारों को देखेंगे तो सबसे ऊपर के आपका पहाड़ी कोरवा है, क्योंकि जो पहाड़ी कोरवा है वो लगभग हमारा आपका सरगुजा तक इसका विस्तार है, यहां तक का एमसीबी कोरिया तक विस्तार है सरगुजा। अगर हम बिरहोर की बात करें तो ये कहां तक रहेगा? आपका रायगढ़ के आपका जसपुर तक का है। तो दूसरा हमारा क्या होना चाहिए? आपका बिरहोर होना चाहिए। तीसरा हमारा आपका गरियाबंद क्षेत्र में है, तो क्या कर लोगे? भूंजिया का है। और चौथा हमारा कौन आपका दोरला आएगा। तो क्या बना? 4 1 2 और क्या आपका 3। तो ऐसा जो हमारा ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन जो क्या आपका ए है, यह है 4 1 2 3। ये तब बनेगा जब हमको एक एक जनजाति का क्या आपका भौगोलिक विस्तार पता हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस जनजाति में कोल दह का नृत्य प्रचलित है? ये प्रश्न कम से कम 2-3 बार आ चुका है कि कौन सी जनजाति कोल दहाका करता है। तो कोल ही क्या करेगा? कोल दहाका करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा, कोल जनजाति। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 74 की ओर। लोहा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति क्या है? तो हम पहले बोल चुके हैं कि लोहा से संबंधित लोहा गलाई इस प्रकार की बात होगी। आप आंख बंद करके मारिए, अगरिया जनजाति। समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 75। बेवार आदिम कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? किसकी बात हो रही है? बेवार। तो अगर आपके सामने अगर बेवार शब्द आता है, बेवार, तो हमारे दिमाग में दोनों आ सकता है। हो सके तो क्या आपका पहाड़ी कोरवा, और या तो हमें क्या आएगा आपका बैगा हमारे दिमाग में आना चाहिए। कौन आपका? बैगा और पहाड़ी कोरवा। कहीं कहीं पहाड़ी कोरवा में बेवार दिया हुआ है और कहीं कहीं दहिया है। तो अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, ध्यान रखना, अब उन्होंने आंसर लिया तो मानना पड़ेगा इसका उत्तर क्या आपका बैगा लिया है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में काष्ठ कला के लिए कौन सी जनजाति क्या प्रचलित है? आप सभी जानते हैं कि अगर आप धमतरी से नीचे उतरेंगे कांकेर की ओर, तो छत्तीसगढ़ राज्य में काष्ठ से संबंधित कई प्रकार की अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जबकि बस्तर जो है आपका आदिवासियों का गढ़ है, उसकी भूमि है। लगभग कई जनजाति हैं, लेकिन मुख्यतः जो है काष्ठ कला के लिए पूरे उस बेल्ट में केवल और केवल आपका मोड़िया और माड़िया के आपका प्रचलित है। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं तो वो हमारा क्या आपका मुरिया जनजाति होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोरवा जनजाति में मृतक संस्कार को क्या कहा जाता है? तो सभी जानते हैं अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम हैं। कहीं कोज्जी है, कहीं कुंडा मिलान है, कहीं नवाखानी है, कहीं तिजनहन है, कहीं बादी है, कहीं भटनायक है, ऐसे अलग अलग नाम हैं। केवल कोरवा जनजाति की बात करी है। तो ध्यान रखेंगे इन चारों उत्तर में अगर बात करूं तो इसका उत्तर क्या आपका नवा जो कि आपका घानी होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के माथे पर गोदना गुदवाना किस जनजाति की विशेषता है? किसकी बात हो रही है? स्त्रियों के हेड पर, माथे पर। तो स्त्रियों के जांग पर, स्त्रियों के माथे पर और गोदना में जो लोकप्रिय जो हमारा जनजाति है वो हमारा कौन है? आपका बैगा जनजाति है। जबकि जो स्त्रियां हैं अपने छाती पर किसे करते हैं? कंवर जनजाति में अपनी छाती पर गुदना गुदवाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम इसकी बात करें कि माथे पर, तो इसका उत्तर हमारा क्या आपका बैगा जनजाति होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? किसकी बात हो रही है? रेला गीत किस जनजाति का प्रमुख गीत है? बताया ना कि इस प्रकार से कोई भी लगभग गीत आएगा, इसका उत्तर हमेशा क्या हो जाएगा? मुरिया जनजाति। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। गौर नृत्य, गौर नृत्य जो है किस जनजाति द्वारा किया जाता है? अब आपके दिमाग में आएगा कि मोड़िया, अबुझमाड़िया, मुरिया, किसका हो सकता है? तो ये जो गौर जो है उसी की में आएगा जो दो भागों में बटा हुआ है। जैसे कि जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो ध्यान रखना कि बटा हुआ कौन है? माड़िया है। हम जितने भी जो आपका जो अबुझ माड़िया, माड़िया और आपका मुड़िया, देखना कि इसमें से केवल माड़िया है जो दो भागों में बटा हुआ है, एक मैदानी वाला दंडामी माड़िया। तो आप गौर से उसे ही लेके चलना जो हमारा बटा हुआ है। अबुझ माड़िया बटा हुआ नहीं है, मुड़िया बटा हुआ नहीं है, कौन बटा हुआ है? माड़िया बटा हुआ है। तो गौर से उसे ही देखना जो आपका बटा हुआ है। मतलब कभी भी आपके सामने अगर गौर नृत्य आया तो पूरा प्रयास कीजिए कि इसका उत्तर क्या होगा? हमारा का माड़िया होगा। और कौन आएगा? जो बटा हुआ है। तो माड़िया जो है पहाड़ों में भी है और माड़िया जो है मैदानों में भी है, तो उसे हमको गौर से देखना है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 81। कर्मा त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो जब कर्मा पढ़ते हो तो कर्मा को ऐसा पढ़ा करो कि कर्मा में यहाँ बस क्या करोगे? आपका तीन ऐसी भुजाएं बना दिया करोगे। आपका कर्मा जैसे पढ़ते हो कर्मा, ये तीन लिख दिया करो। तो यहां से कौन हो जाएगा? बैगा, यहां से क्या हो जाएगा? आपका उराव, और यहां से क्या हो जाएगा? कमार। मुख्यतः इस राज्य में जो कर्मा जो नृत्य है वो कौन करेगा? आपका उराव, आपका बैगा और यहाँ पर क्या? कमार। ये तीनों को देखते हैं क्या? तो क्या कर लोगे? उराव, मुरिया, भतरा, माड़िया। तो हमें क्या दिख गया है? उराव दिख चुका है। इसमें मांदर है, झांझ है, ढोल है, झाप है, ये सब कुछ क्या करते हैं? बजाते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाए। क्या छत्तीसगढ़ में गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में आपका गोदना के लिए दीवार है, बादी है, ओझा है, लेकिन यहाँ पास ऑप्शन क्या है? दीवार जनजाति है। तो ध्यान रखेंगे 82 का जो उत्तर है वो हमारे क्या आपका दीवार जनजाति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 83। लाल बंगला
किस जनजाति से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे कि लाल बंगला क्या है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो लाल बंगला जो है भूंजिया जनजाति का जो रसोई घर है उसे बोलते हैं लाल बंगला। और ध्यान रखेंगे ये हमेशा किससे बनता है? महुआ का जो वृक्ष है। सामान्यतः इसमें जो मजबूती के लिए जो आपका जो आधार रखते हैं वो हमेशा महुआ का पेड़ होता है। तो लाल बंगला कौन बोलते हैं? लाल बंगला उसे कौन बोलते हैं? आपका भूंजिया जनजाति के लोग। और इस लाल बंगला में ध्यान रखना कि जिस लड़की को पहली बार जो है माहवारी आता है, इस जो है रसोई घर में बगैर जो है शुद्धिकरण का प्रवेश नहीं कर सकती। एक्चुअल में उसी को बोलते हैं इंटोला प्रथा बोलते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या दिया हुआ है? मिलान करना है। एक तरफ जनजाति है और एक तरफ उसका भौगोलिक विस्तार या निवास क्षेत्र है। और ये बहुत इजी है। क्यों इजी रहेगा? अगर आपको 43 याद है, 43 कहाँ कहाँ रहते, तो बहुत ही आसान है। चलिए क्या करोगे? पहाड़ी कोरबा। पहाड़ी कोरबा कहाँ रह सकता है? तो पहाड़ी कोरबा अगर इसकी बात में बस कहाँ? जसपुर जाएगी। अगर हम भुंजिया की बात करें तो भुंजिया कहाँ जाएगा? आपका गरिया बन जाएगा, आपको पता होगा। ये जो बिंझवार है, ये जो बिंझवार है आपका बिलासपुर, बिलासपुर से बलौदा बाजार, हमारा रायपुर, चांपा और क्या आपका रायगढ़, ऐसा रहता है बिंझवार। तो बिंझवार कहाँ जाएगा? हमारा आपका बलौदा बाजार। और अबूझ माड़िया कहाँ रहता है? आपका नारायणपुर में। ऐसा आपको मेल मिलाना है। समझ पा रहे हैं? बहुत ईजी है। पहाड़ी कोरबा, जसपुर, भुंजिया, गरियाबंद, बिंझवार, बलौदा, नारायणपुर में कौन? आपका अबूझ माड़िया। ऐसा आपको इसको लेके चलना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बस्तर जनजातियों में गाया जाने वाला वीर गीत को और क्या कहते हैं? वीर गीत का और क्या नाम है? तो एक ऐसा गीत जिसमें राजा जोलोम की क्या आपका व्याख्या हुआ है। तो ध्यान रखेंगे मृत्यु के अवसर पर गाते हैं घोटुल गीत। इसी घोटुल को बोलते हैं एक वीर प्रधान गीत है जिसमें राजा जोलोम की कथाओं का उल्लेख है। तो ध्यान रखेंगे अगर वीर गीत की बात कर रहे हैं तो यहां पर किसका नाम है? आपका घोटुल पाटा। ये मृत्यु के अवसर पर गाते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजाति में श्रेणी में आते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं बच्चे कि भारत में अभी वर्तमान में 75, क्या कर लोगे? 75 जो क्या रहेगा आपका पीवीटीजी है। इसमें से 5 हमारा छत्तीसगढ़ में है। 5 कौन कौन सा? अबूझ माड़िया, फिर यहाँ पर क्या रहेगा आपका बैगा, बिरहोर, क्या रहेगा हमारा आपका कमार, और क्या आपका पहाड़ी कोरवा। ये 5 है, केवल 5। तो एक हमारा अबूझ माड़िया, एक हमारा बिरहोर, अगरिया उसमें नहीं आता, नगेसिया इसमें नहीं आता, और ध्यान रखेंगे भुंजिया और पंडो भी नहीं आता है। भुंजिया और पंडो को राज्य सरकार घोषित किया ऐसा नहीं है, उसका समतुल्य माना है। ध्यान रखेंगे जो हमारा भुंजिया और पंडो हैं वो विशेष पिछड़ी में आता नहीं है, विशेष पिछड़ी के बराबर या उनके समतुल्य माना है। क्योंकि पीवीटीजी घोषित करने का जो अधिकार है केवल और केवल आपका भारत सरकार को है, बाकी किसी को नहीं है। तो भुंजिया और पंडो उनके समतुल्य है, ना कि विशेष पिछड़ी में शामिल है। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक आपका 87। आपका इस राज्य में निम्नलिखित में से किस विवाह में 2 परिवार आपस में वधु एवं वर का विनिमय करते हैं, अर्थात आदान प्रदान करते हैं? जनजातियों में होता यह है कि अगर जो है किसी लड़के और लड़की का कोई सामान्य विवाह नहीं होता है या कोई परिस्थितिवश उसका किसी से अगर विवाह नहीं होता है, तो अगर वो चाहे तो यहाँ बस क्या होता है कि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि एक भाई और ये बहन इस बहन और भाई से क्या करते हैं? विवाह रचा लेते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल में उसी को बोलते हैं बस क्या आपका गुरावट, जो क्या बोलते हैं? विवाह बोलते हैं। तो विनिमय को ही क्या बोलते हैं? गुरावट। गुरावट मतलब ऐसा क्या? गोल गोल घूमेंगे, एक भाई उसके बहन से, उसकी बहन आपका उसके भाई से, उसे बोलते हैं गुरावट। गोल गोल घूमना उसी को बोलते हैं विनिमय विवाह कहते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 88। इस राज्य के बैगा जनजाति में पुनर्विवाह का क्या नाम है? पुनर्विवाह, समझ पा रहे हैं? पुनर्विवाह को क्या बोलते हैं किसमें? बैगा जनजाति में। ऑप्शन ए पेठू विवाह, ऑप्शन बी खड़ोनी, ऑप्शन सी लमसेना, और ऑप्शन डी खर्ची विवाह।
तो ध्यान रखेंगे अगर बैगा में अगर हम पुनर्विवाह की बात करें तो उसे बोलते हैं कि आपका खड़ोनी क्या कर लोगे विवाह कहते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 89 की ओर। इस राज्य में विवाह के अवसर पर माय मोरी रस्म में क्या करते हैं? मतलब ये जो माय मोरी जो प्रथा है, जो रस्म है, इसमें क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है वर को मोर पगड़ी बांधना, बी मातृ पूजन के लिए पकवान बनाना, ऑप्शन सी वधु की मां के द्वारा वर के लिए उपहार भेजना, और वर पक्ष से वधु के लिए क्या आपका उपहार भेजना। और किसकी बात हो रही है? माय मोरी जो क्या कर लोगे आपका रस्म की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे इसका जो उत्तर है मातृ पूजन के लिए उसे क्या बोलते हैं आपका पकवान बनाना। अगर इसी को माय सॉरी पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे आपका एक क्या होता है आपका माय जो है कि आपका सॉरी, उसे एक्चुअल बोलते हैं वधु मूल्य कहते हैं, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 90 की ओर। निम्न जनजाति और उनके युवा गृह को सुमेलित कीजिए। किसकी बात हो रही है? एक तरफ आपका जनजाति है, दूसरे तरफ क्या आपका उससे संबंधित क्या आपका युवा गृह है। समझ पा रहे हैं? चलिए मिलाते हैं। तो क्या करोगे आपका भारिया, तो भारिया का उत्तर क्या आपका घसरवासा होगा। अगर मैं उराव की बात करूं तो उराव लोग क्या बोलते हैं? धुमकुरिया बोलते हैं। भुइया लोग क्या बोलते हैं? रंगबंग कहते हैं। और परजा लोग क्या करते हैं? धांगा बक्सर बोलते हैं। लेकिन इसको याद करना बहुत इजी है। कैसे? तो अगर आपको भुइया बोलेंगे तो भुइया में देखना कि मिट्टियां होती हैं, और मिट्टी कभी एक रंग का नहीं होता है, रंग बंग अलग अलग रंग का होता है। तो क्या कर लोगे जब भी बोलेंगे भुइया, आप देखो मिट्टी जो है रंग बंग अलग अलग रंग का होता है। जब बोलेंगे भारिया तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं तब तक भारी होता है जब तक वो चल नहीं पाता। तो जब वो भारी होता है तो क्या करता है? घसलता है, उसे बोलते हैं घसरवासा। तो भारिया लोग का क्या आपका घसरवासा। परजा लोग कहाँ है? बस्तर के आसपास है, तो धांगा बक्सर होगा। और आपका उराव को हम सभी जानते हैं, बस आपका धुमकुरिया। उराव का धुमकुरिया कैसे याद करोगे? उराव सबसे शिक्षित जनजाति है, उसकी धमक बोलेगी, उसकी तूती बोलेगी, तो उसे क्या बोलोगे आपका धुमकुरिया। उराव इस राज्य की साक्षर जनजाति है, तो उसकी धमक बोलेगी, तो क्या करोगे आपका धुमकुरिया क्या कर लो युवा गृह। समझ पा रहे हैं? ऐसा पूछा हो तो याद कर सकते हो। आगे बढ़े। प्रश्न क्रमांक क्या करोगे हमारा आपका 91। जनजातियों के सामाजिक संगठन में उनका बहिर्विवाही समूह होता है। बहिर्विवाही, तो अगर हम इन 4 इकाइयों की बात करें, अगर हम अपने गोती का, अपने वंशों का, अपने टोटम का, अपने बोंगाबाद की बात करें जनजातियों का, तो बहिर्विवाही मतलब अपना जो गोत्र है उस गोत्र से बाहर जाकर, अगर हम गोत्रों की बात करते हैं तो अपने जो है समुदाय के इतर हम किसी और से क्या करते हैं? विवाह रचाते हैं, उसी को बोलते हैं बहिर्विवाही। तो इस प्रकार के जो नियम है, जो परंपरा है, वो किस में? हमारा आपका गोत्र में है। इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा? आपका गोत्र होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर की जनजाति का एक शिकार नृत्य नाटक है? किसकी बात हो रही है? शिकार नृत्य नाटक। तो बस्तर में जो प्रचलित नाटक है उसमें 2 ही है, एक हमारा भद्रनाट है और दूसरा हमारा आपका माओपाटा है। तो भद्रनाट में ध्यान रखना कि किसका संबंध है? पूरे पौराणिक ग्रंथों से है। समझ पा रहे हैं? उसमें जो है सीता का जो है स्वयंवर है, ऐसे अलग अलग पौराणिक ग्रंथों का उल्लेख हुआ है। जबकि यहाँ बस क्या बोल रहा है? शिकार नृत्य की बात हो रही है। तो ध्यान रखेंगे जो माओपाटा है, ये जो माओपाटा है इसमें क्या करते हैं? आपका शिकार किया जाता है। मतलब इसमें जो रंगमंच करते हैं वो संबंध किससे? आपका शिकार से है। वो शिकार में बताएंगे कि जंगली भैंसा को मारने का प्रयास किए, लेकिन उसमें क्या हो गया? आपका विफल हो गए, और फिर वो नाटक करेंगे कि वो मर गए हैं, और उसके बाद वापस उस जंगली भैंसा पर या वन भैंसा पर क्या करेंगे? एक प्रकार का प्रहार करते हैं और उसे जीत कर आते हैं। और जो जो जीतने की जो खुशी है उसी को बोलते हैं माओपाटा। समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे माओपाटा, इसमें प्रश्न आया है कि माओपाटा में जो एक साथ जो है शिकार निकलते उसे क्या बोलते हैं? पादर कहते हैं। माओपाटा के लिए, शिकार के लिए जब एक साथ निकलते हैं उसी को बोलते हैं पादर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। समझ पा रहे हैं? तो माओपाटा के जो शिकारी हैं उसे क्या बोलते हैं? पादर कहते हैं। सबको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 93 की ओर।
निम्न में से किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है? तो ध्यान रखेंगे, जब भी अगर हम एसटी की बात करेंगे एस का, और अगर मैं जनसंख्या की बात करूंगा जनसंख्या का, तो बड़ा जिला में हमारा कौन आपका सरगुजा है, सरगुजा। लेकिन उत्तर सरगुजा नहीं है, ये कई भागों में टूट गया है, तो हमारा क्या हुआ है, जसपुर हो गया है जनसंख्या। लेकिन अगर मैं एसटी अगर मैं परसेंट की बात करूंगा, तो कोशिश करिए कि जहां पर सबसे अधिक जो दुर्गम क्षेत्र है उसको देखो, जहां पास बहुत पेड़ पौधे हैं, जहां पास बहुत बड़ी मात्रा में पहाड़ियां हैं, वैसा कौन है? वैसा हमारा आपका सुकमा है, वैसा नारायणपुर है, वैसा आपका बीजापुर है। तो सुकमा हमारा आपका टॉप पर है, और बीजापुर में दूसरा सबसे अधिक जो है जनसंख्या प्रतिशत है, और ऑप्शन में हमारा कौन आपका बीजापुर है, इसीलिए इसका उत्तर क्या आपका ए होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुरिया विवाह में महाला का अर्थ क्या होता है? महाला। अब जो महाला होता है, ध्यान रखना कि अगर हम जनजातियों की बात करें तो मुरिया में महाला का मतलब क्या होता है? ए सगाई, बी आपका तेल चढ़ाना, सी आपका टोका लगाना, और डी आपका मुकुट बंधन। तो ध्यान रखेंगे, मुरिया में महाला का मतलब क्या होता है? आपका सगाई होता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? आपका ए होगा। चलिए आगे बढ़े क्या? इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में करते हैं प्रश्न क्रमांक 95। निम्नलिखित में से किस जनजाति समूह का अर्थ सेवक होता है? सेवक। तो जब सेवक पढ़ते हो तो इसको मत पढ़ा करो। अब ये देखो कि जो पुरुषोत्तम देव है, जब पुरुषोत्तम देव जो है जगन्नाथ से वापस जगदलपुर आएंगे, तो वहां से उड़ीसा के राजा किसी को भेजते हैं उसकी सेवा करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। कौन आता है? तो ध्यान रखना कि भतरा जनजाति वहां से आए थे, इसीलिए हम पढ़ते हैं कि भतरा जो है उड़ीसा से होकर आए हैं, इसलिए उड़ीसा का प्रभाव बहुत अधिक है भतरा पे। तो अगर मैं भृत्य और सेवक, भतरा का मतलब होती है भृत्य या फिर क्या होता है हमारा आपका सेवक, समझ पा रहे हैं? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? आपका बी होगा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य के बैगा जनजाति में बिल्मा नाच कब किया जाता है? तो जो बिल्मा नाच है वो दो में फेमस है, ध्यान रखेंगे। बिल्मा नाच, बिल्मा हमारा एक आपका बैगा में है, और दूसरा हमारा यहाँ पास क्या रहेगा? इस राज्य के गोड़ जनजाति में प्रचलित है। कौन आपका? बिल्मा नाच। और ये जो बिल्मा नाच कब करेंगे? तो ध्यान रखेंगे दशहरा के समय, या ऐसा कह सकते हो कि शरद पूर्णिमा के पहले। तो दशहरा और शरद पूर्णिमा के बीच में क्या करते हैं? बिल्मा नाच किया जाता है आपका बैगा और गोड़ के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। आपके सामने ऑप्शन आपका दिवाली है, बी आपका दशहरा है, विवाह आपका होली। तो दिवाली मत देखना भाई, शरद पूर्णिमा के पहले इसको करते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? हमारा आपका दशहरा। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक क्या रहेगा हमारा आपका 97। इस वृक्ष की उराव जनजाति सरहुल त्योहार किस वृक्ष के नीचे मनाते हैं? मैं बता चुका हूं कि जो सरहुल गीत हो, सरहुल नृत्य हो, सरहुल पर्व हो, ये सब कुछ कब होगा? हमारा आपका चैत्र जो कि आपका माह में। और किसके नीचे होता है? तो ध्यान रखेंगे आपका साल, इसी जो है साल को शाखा, इसी को सखुआ कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यहां तक का जो खुरई जो आया था एग्जाम में, आपका जो खुरई आया था कि जो गोदना गोदने के लिए जो काला रंग कहां से प्राप्त करते हैं, एक्चुअल में वो भी कहां से प्राप्त करते हैं? साल पेड़ से प्राप्त करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसको याद नहीं करना है। आप ये देखो कि बिरहोर कहाँ है। अगर देखेंगे इस राज्य में अधिकांश जो हमारा बिरहोर है वो कहाँ है? जसपुर की ओर है। वैसे बिलासपुर में भी है, अधिकांश बिरहोर इस राज्य में जसपुर की ओर है। जसपुर मतलब यहाँ पास क्या रहेगा आपका? ईस्ट, और ईस्ट से क्या निकलता है? हमारा आपका सूर्य निकलता है, आपका सूर्य। उसी के इन लोग क्या बोलते हैं? धर्मेश बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या आपका? सूरज। और इन लोग सूरज नहीं बोलते हैं, इन लोग क्या बोलते हैं? धर्मेश देव बोलते हैं। मुंडारी भाषा में क्या बोलते हैं? धर्मेश देव बोलते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 99। निम्नलिखित में से इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है। कितने हैं? 5 है। मैं कई बार रिपीट कर दिया हूं कि भारत में 75, छत्तीसगढ़ राज्य में 5, अबूझ माड़िया, क्लियर आपका बैगा, फिर हमारा आपका बिरहोर, हमारा कमार, और क्या आपका पहाड़ी कोरबा। ऐसा 5 है, और नहीं है बोल रहा है।
बिरहोर है, कमार है, बैगा है, अगरिया नहीं है, इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा आपका ए होगा। मैं फिर बता दूं कि भुंजिया और पंडो को भारत सरकार के अलावा कोई और विशेष पिछड़ी घोषित नहीं कर सकता। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक आपका 100। इस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त विशेष पिछड़ी जनजाति भुंजिया मुख्य रूप से निम्नलिखित जिले में निवास करती है। इसकी बात हो रही है, ये उस विशेष पिछड़ी की बात हो रही है जिसे भारत सरकार द्वारा जो घोषित जनजाति है उसके बराबर माना गया है, समतुल्य। ऑप्शन ए कोंडागांव, ऑप्शन बी सूरजपुर, ऑप्शन सी गरियाबंद और ऑप्शन डी रायगढ़। तो ध्यान रखेंगे, अगर हम भुंजिया की बात करें तो विशेष पिछड़ी के बराबर है, उसका जो भौगोलिक आवास कहाँ है, गरियाबंद जिले में है, सबको ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा छत्तीसगढ़ राज्य की जनजाति पर लगभग 100 प्रश्न। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो पुनः किस पर रहेगा, जो बार बार एग्जाम में आ रहा है, लगभग हमारा फैक्चुअल होगा। कुछ क्वेश्चन जो हम सेट करेंगे उसमें डेप्थ मिलेगा, आसान मिलेगा, मध्यम स्तर, तीनों प्रश्न मिलेंगे। तो इसका जो हमारा अगला वीडियो होगा फिर से किस पे होगा, जनजाति पर होगा, और लगभग 50 प्रश्न हम पुनः लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इसी प्रकार से सुराज आईएएस से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे हमारा जो नंबर है वो 7 जो है 880, ध्यान रखेंगे आपका 121219, ये सुराज आईएएस का ऑफिशियल नंबर है। अगर आप एक लंबी तैयारी, एक बेहतर तैयारी अगर करना चाहते हो, लगभग 8 माह, 10 माह, 1 साल तक लगातार पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम जब भी आपको पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट पढ़ा कर देंगे। कंप्लीट मतलब पूरा सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, समझ पा रहे हैं? और हमको इस स्तर की पढ़ाई करनी होगी अगर एग्जाम निकालना होगा तो। आप सभी का धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।